कौन कौन सी वाली इनोवेशंस या इन्वेंशंस जो ह्यूमन इन्वेंशंस हैं वो डिस्ट्रक्टिव हैं? एक तो आपने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखा, एटम बॉम्ब का गलत इस्तेमाल, जौहरी हथियार जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, दे वर यूज्ड सच एज मस्टर्ड गैस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Even human inventions. Recently, there were allegations against Chinese laboratory where viruses were investigated. Okay, that was the cause for the spread of corona virus or COVID-19. तो दैट्स अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, दिस इज जस्ट अ रूमर और द एलिगेशन। लेकिन ये जो इन्वेंशंस है नए से नए बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाने के लिए, जो डिफरेंट लेबॉरेटरीज दुनिया में खुली हुई हैं और वो काम कर रही हैं, ऐसा पॉसिबल भी हो सकती है कि वो वायरसेस, वो बायोलॉजिकल वेपन्स जो कि इंसानों के साथ ही लेबॉरेटरीज के बाहर आ जाएं, लीक कर जाएं, तो बस्तियों की बस्तियां वो उजाड़ सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन इन्वेंशंस हैं उसने सोसाइटीज़ को मूव किया। अब सोसाइटी है बनती किस चीज़ के ऊपर है? सोसाइटी एक्चुअली इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग, यानी इंडिविजुअल, एंड दी सोसाइटी एज ए कलेक्टिव होल। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंसान का बाकी बंदों के साथ। इंसान अपनी इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को लूज़ करता है। बहुत सारी ऐसी इंडिविजुअल लिबर्टीज़ जिससे सोसाइटी को हार्म पहुंच सकता है, जैसे वो किसी को मार नहीं सकता, किसी को गज़न नहीं पहुंचा सकता, किसी और भी डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का ख्याल रखेगा, अपनी इंडिविजुअल राय को अपने पास रखेगा या फ्रीडम को। लेकिन उसके बदले में सोसाइटी उसको पीस देती है, एक कलेक्टिव पीस आता है। सोसाइटी स्टेट तरतीब देती है, सोसाइटी फिर इंस्टीट्यूशंस बनाती है, उस वो इंस्टीट्यूशंस जो फिर लॉस को इम्प्लीमेंट करती हैं, वो पीस के साथ रहता है, स्टेबिलिटी के साथ रहता है। तो इसका मतलब है, सोसाइटी का मतलब है पीस, स्टेबिलिटी। लेकिन हम ये इन्वेंशंस देख रहे हैं, डिफरेंट किस्म की जो इन्वेंशंस आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए आ रही हैं, लेकिन वो सोसाइटी या किसी भी सिविलाइजेशन के ताने बाने भी बिखेर के रख रही हैं। खौफ, हरास, हमेशा आप इस थ्रेट में रहना कि कहीं से न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, उसके लिए आप अपनी शील्ड्स, जो डिफेंसिव शील्ड्स हैं, जो मिसाइल डिफेंस शील्ड्स हैं, वो रखते हैं, उसके ऊपर ढेर सारा पैसा लगाते हैं। वही पैसा जो कि इंसानों की फलाह बहबूद के लिए लगाना चाहिए था, वो पैसा आपके डिफेंस के ऊपर जा रहा है। और ये सारी की सारी ह्यूमन इन्वेंशंस ही हैं जो हमें इस तरफ को लेके जा रही हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि सोशल मीडिया। आप देखें, सोशल मीडिया जो है, या ये ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज़ ग्लोबलाइज द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ एन एक्सोजेनस फैक्टर, एक्सोजेनस विच इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ any state or any society. So this has created such kind of a world where there was the hope that the people would live together, that the whole world wouldn't have any barriers. They would lower down the barriers and they would trade with each other. The ideas would be exchanged, assimilation, and then afterwards a global village could be established. तो ये तो अच्छी बात थी। सोशल मीडिया के ऊपर आप बॉर्डर्स क्रॉस करते हो अपनी मर्जी के साथ, एक क्लिक ऑफ फिंगर के साथ आप अपने दुश्मनों के मुल्क में पहुंच के उनके लोगों से बात करते हैं और पाते हैं कि दोनों जो है कॉमन कॉज रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ अ गुड थिंग ऑफ ह्यूमन इन्वेंशन विच इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया, विच इज़ कॉल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी, विच इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इससे तबाही और बर्बादी भी काफ़ी हुई है, इंसान अलहदा भी हुए हैं। जैसे सोशल मीडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है, जहाँ से प्रोपेगेंडा लॉन्च किया जाता है एक दूसरे के खिलाफ, जहाँ नफ़रतों का इजहार किया जाता है, जहाँ पे लड़ाइयाँ किया जाती हैं, जहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट्स बल्कि हेट्रेड एंड काउंटर हेट्रेड होती है, जहाँ पे 90% से ज़्यादा जो न्यूज़ है वो रूमर्स के ऊपर मुश्तमिल है, वो फेक न्यूज़ है, फेकरी फेक, और उसमें झूठ आम हो गया है। जबकि एक सोसाइटी जो पीस के ऊपर इस्टेब्लिश होती थी, या एक ग्लोबल कल्चर का कॉन्सेप्ट जो एक बना था कुछ सदियों से, वो यही था कि सच, जस्टिस और इक्वालिटी, ये तीन चीज़ें होंगी तो सोसाइटी जो है वो पीसफुल रहेगी। लेकिन अगर आप झूठ को इस तरीके से फैला रहे हैं और उसी को ही एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट बना रहे हैं, तो इससे इंसान पीछे की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड। क्योंकि इंसान या ह्यूमैनिटी है क्या?
अब ह्यूमैनिटी का या सोसाइटी का मतलब है सिविलाइजेशन। व्हाट इज सिविलाइजेशन? व्हेन यू हैव हायर कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स जो हैं वो आपकी सिविलाइजेशन को बनाते हैं। आपकी सोसाइटी जो है सिविलाइजेशन के बगैर, क्योंकि सोसाइटी ही समटाइम्स इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। तो अगर सोसाइटी सिविलाइज नहीं होगी तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं हैं? एक, हाई कैरेक्टर वैल्यूज़। उसके बाद टॉल उसी में बहुत सारी चीज़ें दूसरी आ जाती हैं, जैसे कि आप टॉलरेंस रखते हो, आपकी सोसाइटी में प्लुरलिज्म है। और दूसरी चीज़ है तो सोशल मीडिया के ज़रिए से इसके ताने बाने पे खड़े हैं। हमने 9/11 के बाद देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया जिसको कहा जाता था हार्बिंगर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक अच्छी चीज़ है, इन्वेंशन है, लेकिन उसने साइड ली और एक रिलीजन को मेलाइन करने की कोशिश की, हेट्रेड को और बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे ये तासुर मिला कि शायद ये जो नई इन्वेंशंस हैं इससे काम ख़राब हो रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिसाल ले लें, ख़ास तौर पे अगर आप युवाल नोह हरीरी के 21 लेसन से 21st सेंचुरी पढ़ें तो उसमें पता चलेगा कि 21st सेंचुरी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हमें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सामना है। और वो कौन से हैं? ये हमारी बहुत सारी जॉब्स लूज़ कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अब कंप्यूटर है और ऐसी चीज़ें इंजीनियर्स ने बनाई हैं, मगर इसमें बड़ी तेज़ी के साथ जॉब जो है वो लॉस हो रही है। हर 5-6 साल के बाद टेक्नोलॉजी नई आ जाती है, तो पुराने लोग हैं वो नाकारा हो जाते हैं, नई पहुँच चाहिए। आप इतनी तेज़ी के साथ अपने आप को अडैप्ट नहीं करते अपने माइंड को नई जॉब के साथ। एक ही मशीन 6-6 काम कर रही है। अब पायलट्स भी आपको ज़रूरत नहीं रहेंगी, क्योंकि ड्रोन्स के ज़रिए से आप पायलटलेस चला रहे हैं। जो जो एयरक्राफ्ट अब ऐसे आएंगे कि जो पायलट के बगैर चलेंगे, यानी कि मैनलेस होंगे। तो क्या ये जो ह्यूमन इन्वेंशंस हैं हमें बैकवर्डनेस की तरफ लेके जा रही हैं, हमें वही जाहिलियत की तरफ लेके जा रही हैं, हमें वो स्टोन एज की तरफ लेके जा रही हैं, हमारी तबाही और बर्बादी कर रही हैं, हमें और मटीरियलिस्टिक बना रही हैं, हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी को ख़त्म करके हमें एक ऐसा इंसान बना रही हैं जो कि खुद मशीन हो, इसकी ऐसी एस्पायरेशंस हों जो कि मशीन के साथ मिल रही हों। मसलन कंप्यूटर या फिर इंटरनेट की मिसाल लें, ये डिजिटल रियलिटी है, तो ये मल्टीटास्किंग होते हैं, इंसान भी मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इंसान मल्टीटास्किंग बन के अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। फिर इसी तरीके से जितनी तेज़ी के साथ इंटरनेट काम करते हैं, इंसान भी कहता है कि पूरी दुनिया मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में आ जाए, और वो इस चक्कर में अपने हमसायों को लूज़ करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट का कॉन्सेप्ट जो था कि सबसे पहली चीज़ जो प्रायोरिटी में है उसको आप केयर करो, वो ख़त्म होके आप सेकेंडरी और टर्शरी चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें। इससे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इन्वेंशंस जो है दे आर मूविंग द सोसाइटीज़ बैकवर्ड। सोसाइटी सिविलाइजेशन से है। सिविलाइजेशन वो वाली होती है जिसके आला इकदार होते हैं, हाई वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें हेट्रेड नहीं होती है, जिसमें एक्सट्रीमिज़्म नहीं होती है। तो आपने इसको इस तरह से साबित करना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, अब तो इसको हम मिलिटराइज़ कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर मिलिटराइज़ करेंगे तो क्या ब्रुटैलिटी बढ़ेगी। अब ड्रोन जो है वो उड़ रहा है, उसमें पायलट नहीं बैठा, उसने नहीं देखना कि नीचे बच्चे हैं या नीचे सही टेररिस्ट है। उसने तो हेल्फायर मिसाइल निकाल देना है। आप यहाँ पे बैठे अपनी फिंगर को क्लिक किया, उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, उसने हेल्फायर निकाल देना और उसके बाद उसने तबाही बर्बादी बखेर देनी है। नीचे क्या है क्या नहीं है उसको क्या लगे। रोबोटिक सोल्जर्स बनती हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है वो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर बनेगा, तो वो भी तबाही फैलेंगे। उनके सामने कोई भी इंसान आ गया, चाहे वो फैसला कर ही नहीं सकते, जो कुछ उसमें फीड किया वो वही करेगी। अब तो लड़ाई है चिप्स की, और इन मशीन्स की जो ह्यूमंस ने अपने हाथ से क्रिएट की हुई है। और एक तरह से ये इन्वेंशंस दे आर बिकमिंग मॉन्स्टर, फ्रैंकनस्टाइन्स मॉन्स्टर कहते हैं ऐसी चीज़ को जो कि इंसान ने अपने हाथ से मॉन्स्टर बनाया और उसी को खा जाता है। तो हमें लग रहा है कि ये जो ह्यूमन इन्वेंशंस हैं ये वो मॉन्स्टर है जो इंसान ने अपने हाथ से बनाए हैं और इंसान को ही खा रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो, ये तो मैंने आपको स्टार्टर दिया, इसके ऊपर आपने कल लिख के तो मुझे दिखाना है। क्या